पहली बात तो ये है कि इससे पहले हम यहाँ री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे। ये उन कर्मचारियों के लिए लाई जा रही है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट्स में काम करने के इच्छुक हैं। तो वन विभाग की ओर से ये पॉलिसी अब जारी कर दी गई है कुछ एक शर्तों के साथ। विशेष तौर से देखिए इसमें एक बात ये भी स्पष्ट तौर से कही गई है कि जो लास्ट सैलरी की बेसिक पे होगी उसी के हिसाब से 40% वेतन इन रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये एक तरह से री एंगेज इन्हें किया जा रहा है। चलिए, ये तो पिछले बुलेटिन में भी हमने आपको अपडेट दे दी थी, लेकिन कुछ एक लोग जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए ये जानकारी हमने एक बार फिर से दोहराई है। अब अगली बात सीएम सुक्खू के दौरे से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों में आज इंतजार बना हुआ था, कई वर्ग भी इंतजार में थे। हालांकि उनसे संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं वो जल्दी हल होंगी और जब सीएम सुक्खू लौटेंगे शिमला तो उन वर्गों पर फैसला लेंगे, इस तरह का इंतजार उनमें था। कुछ एक उनके समर्थक भी हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो कि बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से स्वस्थ होकर अब कब शिमला लौटेंगे। आज देखिए मौसम एक बड़ा कारण रहा जिस वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था। हालांकि दिल्ली में भी मौसम खराब था तो वहां से भी उड़ान नहीं भरी जा सकती थी, इस वजह से उनका ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से टालना पड़ा। लेकिन अब अगले कल के लिए फिर शेड्यूल कंफर्म किया गया है और ये समय ठीक 1 बजे तक का बताया जा रहा है जब उनका चॉपर अनाडेल में लैंड करेगा। उसके बाद अपने सरकारी आवास ओक ओवर वो जाएंगे। हालांकि वहां पर भी देखिए उनके कई समर्थक उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से ये अभी सलाह उन्हें दी गई है कि कम ही लोगों से वो मिले। इसके अतिरिक्त जो फील्ड दौरे हैं उनके वो भी आने वाले दिनों में नहीं होने वाले हैं, लंबी यात्राएं करने के लिए भी, क्योंकि अभी उन्हें पूरी तरह से मनाही है। और तीसरी बड़ी बात की जनता दरबार जो अभी लग रहे थे वो भी नहीं लगने वाले हैं। इस बीच जो लोग उनसे मिलने भी जाएंगे पहले उनकी भी पूरी चेकिंग होगी और यदि वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं उसके बाद ही सीएम सुक्खू से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए एक तो ये इस तरह का शेड्यूल रहने वाला है। दूसरी जानकारी इसमें यह है कि प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से भी ये अपडेट दी गई है कि अब सीएम सुक्खू पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अभी और ज्यादा विश्राम की उन्हें आवश्यकता है, इसलिए वर्कलोड ज्यादा नहीं रहने वाला है। जब वो शिमला लौटेंगे तो कुछ एक बड़े फैसले जरूर हो सकते हैं और बड़े फैसले लिए जा सके, इसीलिए कैबिनेट की बैठक भी बुला ली गई है मुख्यमंत्री की ओर से। ये 18 नवंबर को होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि दिवाली से पहले ही ये कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दिल्ली एम्स में उपचाराधीन थे और अब ही उन्हें वहां से डिस्चार्ज मिल पाया है। इसलिए इसके बाद 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक होगी, कई वर्गों से संबंधित बड़े फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं। अब डीजीपी केस पर आना चाहेंगे, डीजीपी संजय कुंडू से जुड़ी, क्योंकि पिछले कल भी हमने आपको जानकारी दी थी। ये कारोबारी निशांत शर्मा है जिनकी ओर से कुछ एक आरोप लगाए जा रहे हैं डीजीपी पर। देखिए ये मामला तब शुरू हुआ था जब कारोबारी को कुछ एक धमकियां आई और उससे फिरौती भी मांगी गई। जब इस कारोबारी ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया तो शिकायत इसकी ओर से की जा रही है कि उन आरोपियों के खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया, ना ही कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। फिर इसने शिकायत पत्र सरकार को भी भेजा और साथ ही साथ एसपी शिमला को भी मेल के माध्यम से ये जानकारी दी कि डीजीपी संजय कुंडू इस मसले को लेकर बार बार उन्हें शिमला बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका परिवार एक तरह से ये खतरे में है और अटैक भी उनके परिवार पर हो सकता है, तो इस स्थिति में क्यों उन्हें बार बार शिमला बुलाने की कोशिश हो रही है। और डीजीपी पर भी कुछ एक आरोप इस व्यक्ति की ओर से लगाए गए और ये भी इस व्यक्ति ने सरकार से भी मांग उठाई। साथ ही साथ एसपी शिमला को भी ये कहा कि एफआईआर भी डीजीपी संजय कुंडू पर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि डीजीपी पहले ही इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर चुके थे इसी मसले को लेकर कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये पूरा वाक्य हो ही रहा था कि उस बीच यहां सरकार की ओर से पहले एक्शन लिया गया। मुख्य सचिव प्रफुल्ल सक्सेना ने एसपी शिमला को निर्देश जारी किए कि पूरी तरह से तहकीकात इस मामले की जाए, यानी कि इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। लेकिन अब क्या आप जानते हैं हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, यहां स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है एसपी शिमला को भी और एसपी कांगड़ा को भी, क्योंकि गुरुग्राम का ये पूरा मामला है। 17 नवंबर को इस पूरे मसले पर सुनवाई होने वाली है और एसपी शिमला की ओर से ये जानकारी दी गई है कि निर्देश अब उन्हें मिल चुके हैं हाईकोर्ट के, इसलिए बिल्कुल ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अभी आगामी कार्यवाही भी यहां पुलिस की ओर से की जा रही है। कुछ एक आरोप इस व्यक्ति ने डीजीपी संजय कुंडू पर लगाए हैं। हालांकि डीजीपी का ये कहना है और मानना है कि उनकी छवि महज यहां पर खराब की जा रही है। हालांकि जो निशांत शर्मा है, कारोबारी हैं, इनका ये कहना है कि जिन लोगों ने इन्हें धमकी दी थी और फिरौती मांगी थी उनके ऊपर पहले एक्शन नहीं हुआ और उसके बाद डीजीपी ने बार बार फोन कॉल करके जबरदस्ती इस व्यक्ति को
शिमला बुलाने की कोशिश की, जबकि व्यक्ति की ओर से बार बार पहले भी यही हवाला दिया जा रहा था, जो ये कारोबारी था इसने बार बार पहले भी यही स्टेटमेंट अपनी ओर से दी है कि इसका परिवार खतरे में है, इसलिए सुरक्षा उन्हें दी जाए, अपने परिवार को छोड़कर ये कहीं भी नहीं आ सकता है। तो केस पूरी तरह से उलझा हुआ है, लेकिन इसके बाद अब जांच शुरू हो गई है और देखिए हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। अब आना चाहेंगे नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ जो कर्मचारी मांग रहे हैं, इनसे संबंधित क्या अपडेट है। हालांकि देखिए विभिन्न विभागों में कर्मचारी ये मांग रखते आए हैं सरकार के समक्ष कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही इन्हें सीनियरिटी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे विभागों में सीनियर और जूनियर के झगड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक विभागों ने पहल शुरू कर दी है और यहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही यहाँ सीनियरिटी का लाभ मिल सके। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मामला सामने आया है। HPSIDC का केस इन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा है। ये सुशांत सिंह नेगी बनाम हिमाचल सरकार केस था और इस मामले में जो फैसला आया था कोर्ट की ओर से, इसी फैसले के आधार पर इन्होंने अपने एक अधिकारी को प्रमोशन देनी चाहिए। दरअसल ये असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर है और नियुक्ति की तिथि से सेवाकाल को काउंट करते हुए इसे प्रमोशन दे दी गई है। तो यहां से साफ होता है, हालांकि देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट नोशनल आधार पर दिया गया है, लेकिन एडहॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को भी अब सेवाकाल में गिना गया है। हालांकि देखिए यहाँ दो और ऐसे डिपार्टमेंट है, आयुर्वेद और शिक्षा विभाग की बात करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ एक केसेस में जहां जीत मिली है, उस फैसले के आधार पर अब डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने यहां व्यवस्था शुरू कर दी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यह मामला सामने आया है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर है और इसे प्रमोशन क्यों दी गई, क्योंकि नियुक्ति वाला सेवाकाल, जो नियुक्ति की तिथि वाला सेवाकाल है, वो भी इसका काउंट किया गया है। उसके बाद ये पूरा हक प्रमोशन का रखता था, तो इसे दे दी गई है। अन्य विभागों में भी इस तरह की प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार एक टुक डिसीजन ले अब इस फैसले को लागू करने के लिए। पहले एक संगठन देखिए हमारे समक्ष आया था, वो लगभग 70,000 के करीब कर्मचारियों का था। कई दफा हमने उनकी स्टेटमेंट भी ली है अपने लाइव में, जिसमें उनका मानना था कि इससे सीनियर और जूनियर्स के झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लाभ दे दिया जाएगा वरिष्ठता का, तो ये सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। और अब यहाँ कुछ एक डिपार्टमेंट्स ऐसी व्यवस्था लागू करने पे आ गए हैं जहां प्रमोशंस इसी आधार पर दी जा रही हैं कि उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट वाला सेवाकाल भी काउंट हो रहा है। तो ये देखिए, ये सीनियरिटी से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, मेन अपडेट थी और इसी मकसद से हमने ये दूसरी बार लाइव लिया है। हालांकि देखिए 1 से 2 अपडेट्स हमारे पास और भी आई हैं और ये निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं। इस बार निर्वाचन विभाग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। कारण इसका ये है कि जब विधानसभा चुनाव भी हुए थे तो यंगस्टर्स में काफी कम क्रेज देखने के लिए मिला था वोटिंग को लेकर। तो अब आने वाले समय में ऐसा ना हो, लोकसभा चुनावों में ज्यादा यंगस्टर्स नजर आए मतदाता के तौर पर, इसके लिए अभियान चलाए जाएंगे और उन बूथ को लेकर यहाँ निर्देश जारी कर दिए गए हैं जहां पर काफी कम संख्या में वोटिंग हुई है या यंगस्टर्स जहां पर सबसे कम नजर आए हैं, या रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यानी कि जहां पर काफी कम हुआ है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी हुए हैं और जल्दी ही कुछ एक अभियान भी चलाए जाएंगे ऐसे बूथ पर जहां पर काफी कम क्रेज यंगस्टर्स में या बाकी लोगों में वोटिंग को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर और मतदान कर्मियों को भी गहन प्रशिक्षण लेने पर जोर दिया है। हालांकि इसके लिए मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएंगे जो कि डीपली एक तरह से ट्रेनिंग इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को देंगे कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है और अपना काम भी बखूबी ये किस प्रकार से बूथ पर कर सकते हैं जब वोटिंग का दिन आता है। PhD एडमिशन पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी हम जानकारी लेकर आए हैं। लगभग ये 143 सीटें हैं जिनके लिए आवेदन यहाँ मांग लिए गए हैं। हालांकि जरूरी है कि JRF क्वालिफाइड ही इसे लेकर आवेदन करें, क्योंकि वही एक तरह से इसके लिए पात्र माने जाएंगे और 25 नवंबर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पिछले बुलेटिन में हालांकि रिजल्ट घोषित होने को लेकर हमने अपडेट दी थी, लेकिन क्योंकि ये पार्ट 2 हमारे लाइव का है तो कुछ एक अभ्यर्थी जो इसे भी देखेंगे उनके लिए फिर से ये जानकारी दोहरा देते हैं कि देखिए जुडिशियल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित कर दिया गया है। 25 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास कर ली है। इसके बाद 28 नवंबर को फिर इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है जो कि लोक सेवा कार्यालय में ही होंगे और उसके बाद ही एक तरह से फाइनल रिजल्ट फिर इनका बन पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू उससे पहले होना जरूरी है, उसके मार्क्स भी इसमें ऐड होंगे।